प्रथम अपने हृदय में श्री हजूर सदगुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी का सुंदर ध्यान करते हुए अपने मन के अंदर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु श्री गुरु महाराज महाराज की जय। गुरुमुखों, महापुरुषों की लीला, उनकी जो महिमा है, हम सब जानते भी हैं कि वो जीव बुद्धि के बस की बात नहीं है। महापुरुष जो होते हैं वो पुरुषों में उत्तम अर्थात महान सर्वोत्तम कि उनके जैसा और इस दुनिया के अंदर कोई दूसरी ताकत नहीं होती। ताकि सब जीवात्माएं, आम जन, जितने भी ये सब संसार के अंदर हम देख रहे हैं, ये सब उस परम पिता परमात्मा की रूहें हैं। अपने अपने कर्म अनुसार, धर्म अनुसार इस धरती पर जिस प्रकार जिसकी प्रारब्ध निश्चित है, जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इससे अभिप्राय यह है कि हम सत्संग से जुड़ते हैं, कहीं भी रहते हैं, देश में, विदेश में, घर में, बाहर, हम उस सत्संग से जुड़ने के बाद जो महापुरुषों की वाणियां जो अटल होती हैं, अंतिम सत्य होती हैं, क्या हम उनकी वाणियों को अपने जीवन के दायरे में ढालते हैं या नहीं? हम हर वक्त जिस प्रकार आदरणीय भगत जी ने बताया कि 5 समय से ग्रुप के अंदर सेवा दी जाती है और पांचों समय हम सब गुरुमुखजन लगभग जूम के साथ जुड़ करके अपने प्यारे प्रभु की महिमा का श्रवण करते हैं, उस दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं जो केवल और केवल गुरुमुखों को ही पर्याप्त है। क्यों? कि जिसने अपने सतगुरु को मुख रख लिया, जिसने अपने हर पल उसकी दृष्टि अपने इष्ट देव के दर्शनों में है, उनके ऊपर है, हर पल वो उनके हुक्म के इंतजार करता है अपने प्रति, तो उसको ही असल मायने में गुरुमुख कहा जाता है। परंतु आज इस कलयुग के अंदर जितना जितना पाप बढ़ता जा रहा है, उतना उतना महापुरुष जो है भक्ति का, परमार्थ का सस्ता सौदा किए जा रहे हैं। जो छूट कलयुग के अंदर उस मालिक ने जीवात्माओं को दी है, इतने छूट किसी भी युग के अंदर, सतयुग हो, त्रेता, द्वापर, कभी भी नहीं दी जाती। जो कलयुग है ये क्या है? ये कर्म प्रधान युग है। हम सब जानते हैं जिस प्रकार के हमारे कर्म होते हैं उसी प्रकार की प्रारब्ध हमारी बन जाती है। इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये सब कुछ पहले से ही निश्चित है। कहते भी है ना कि महापुरुष हमेशा 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 के लिए देखो उनकी हमारे प्रति एक ही मौज है। हर पल यही सोचते हैं कि गुरुमुखों का कल्याण किस प्रकार हो, गुरुमुखों का कल्याण किस तरह हो, जो भी हमारी चरण में रूहें आ गई हैं वो उस मालिक के साथ जुड़ जाएं और हम भी ज्यादा से ज्यादा परमार्थ करके इस संसार के अंदर जो हम अपना मिशन लेकर के आए हैं वो पूर्ण हो जाए, तभी महापुरुषों को प्रसन्नता होती है। और जो जीव उनके इस मौज के अंदर चलता है, जो इस मिशन के साथ लग करके सेवाएं करते हैं, तो गुरुमुखों ये सोचो कि हमें कौन सा खजाना मिलेगा। सच्चा खजाना, भक्ति वाला खजाना मिलेगा, सेवा का खजाना मिलेगा, ज्ञान का सच्चा धन मिलेगा।
यही जीवात्मा की रूहानी खुराक है, जो जगह-जगह नहीं, संसार में नहीं, केवल और केवल ये खुराक सतगुरु की हाट पे मिलती है। गुरुमुखों, एक बार हमारे पंचम पातशाही प्रातः स्मरणीय महाराज स्पेन के अंदर विराजमान थे, तो वो एक जगह से जा रहे थे, तो वहाँ पर श्री मौज हुई कि वो गाड़ी रुकवा दी गई। गाड़ी रुकवाई तो श्री गुरु महाराज जी ने पूछा पूज्य महात्मा जी को कि ये सामने क्या है? तो पूज्य महात्मा जी ने विनय की, प्रभु जी ये मॉल है, सुपर मॉल। कि इस पे सामने क्या लिखा हुआ है? उस पे लिखा हुआ था ए टू जेड मॉल। मतलब यहाँ हर प्रकार का सामान, जितनी भी वस्तुएँ हैं, यहाँ मिलती हैं। तो श्री गुरु ने फरमाया, अच्छा ये ए टू जेड है, तो यहाँ भक्ति भी मिलती होगी। तो वहाँ श्री प्रभु जी ने कृपा की, तो वचन हुए कि क्या यहाँ भक्ति भी मिलती है? उन्होंने कहा नहीं स्वामी जी, यहाँ ए टू जेड संसार की जो सामान है घर गृहस्थी में यूज़ करने वाले, वो मिलते हैं। तो श्री गुरु ने फरमाया कि जो गुरुमुख जन श्री अनंतपुर धाम में आ जाते हैं, पाँचों नियमों की पालना करते हैं, भजन अभ्यास 2 घंटे की जो आज्ञा मानते हैं, आज्ञा में चलते हैं, उन्हें हम फ्री हैं, और जहाँ हम फ्री हैं, वहाँ तीनों लोकों के ए टू जेड पदार्थ, देवी-देवता, रिद्धियाँ-सिद्धियाँ उसके चरणों में करबद्ध आ जाती हैं। एक भक्ति के अंदर जो है, भक्ति के पीछे सब चीज़ें आ जाती हैं। कि एक भक्ति भगवान की, जेहि प्राणी के नाहि मन, जैसे शुक्र श्वान नानक मानो ताहि तन। एक भक्ति जो भगवान की है, जिस भी प्राणी के भक्ति जिसके हृदय में वास नहीं करती है, जिसके हृदय के अंदर मालिक की याद नहीं, प्यार नहीं, भक्ति नहीं, तो गुरु नानक देव महाराज जी ने क्या कहा कि नानक जैसे शूकर श्वान नानक मानो ताहि तन। जैसे सूअर और कुत्ते की जोनी होती है, वो समझो उसी के बराबर है। अगर भगवान की याद, भगवान की भक्ति नहीं है जिसके अंदर, ये हम संसार के अंदर ये हर पल, हर वक़्त गलतान हुए पड़े हैं। हर समय इस माया की झिलमिल से 1 मिनट के अंदर डोल जाते हैं। क्यों? वो कौन डोलते हैं? जिनको अपने सतगुरु पर भरोसा नहीं होता, जिनको सतगुरु की शरण संगत नहीं प्राप्त होती, वो डोल जाते हैं। जो सतगुरु की शरण संगत में आकर के जब योग लगाते हैं उनसे, और जो मालिक ने हमें बुद्धि प्रदान की है उसका थोड़े समय के लिए उनके साथ एकाकार होकर के विचार करते हैं, तो गुरुमुखों हमें ऐसा सुंदर जवाब मिलता है इस मालिक की तरफ से, उसी पल तत्क्षण हृदय के अंदर उस माया के प्रति, संसार के प्रति विराग उत्पन्न हो जाता है, और मालिक के साथ सच्चे प्रेम की डोर जुड़ जाती है। क्या है? ये एक महापुरुषों के दर्शनों की तासीर है। जब भी हमारे सम्मुख श्री परमहंसों के सुंदर स्वरूप आएँ, या हमारे हजूर महाराज जी के में जब भी दर्शन हो, उसी वक़्त सर्वप्रथम साष्टांग दंडवत वंदना करें। क्यों? दंडवत वंदना करके हम क्या सिद्ध करते हैं? दंडवत वंदना करके हम ये हमारी अंतरात्मा ये विनती करती है कि हे मेरे मालिक, हे मेरे परमपिता परमात्मा के साकार स्वरूप, मैं तेरी आत्मा आज तेरे द्वार के ऊपर आ गई हूँ, तेरी ही कृपा से मुझे भी ऊँचा उठा दो। मैं भी आपकी प्रिय रिहों में शामिल हो जाऊँ। तो श्री सद्गुरुदेव महाराज जी हमारे हर अवगुण माफ़ करते हुए, हमारे गुण देखते हुए हमें हुक्मनामा प्रदान करते गए हैं, उठो गुरुमुखों उठो। वो हमारी जीवात्मा को इस देह से ऊँचा उठा देते हैं। तो वास्तविकता ये है। परंतु गुरुमुखों हम सब कर भी रहे हैं, हुक्म भी मिल रहा है, परंतु क्या इसके विषय में हमने कभी गहराई से सोचा कि हमें क्या मिला है? हमेशा इस चीज़ के लिए इस गहराई में जाने की ज़रूरत है। जब हम उस गहराई को जान जाएँगे, जब वो चीज़ हमारे हृदय में बस जाएगी, हमारी बुद्धि के अंदर उसका चित्र बन जाएगा, तो गुरुमुखों हम
कभी भी रास्ता भटक सकते ही नहीं। अगर हमारा ध्यान ही नहीं होगा, आरती पूजा करते हैं, 10 पहरे गाए, तो गुरुमुखों 90% किससे पूछ लो कि उस पहरे के अंदर आपने तन को शामिल किया या अपनी आत्मा को शामिल किया। तो श्री आरती पूजा के अंदर जब हम सुबह अमृत वेला बोलते हैं, गुरु महिमा का पाठ करते हैं, 5 नियम करते हैं, क्या वो तन से किए या अपनी आत्मिक स्थिति में बैठ कर के किए? क्या मन उसके अंदर लगा? नहीं। जब तक मन नहीं लगेगा, चित्त को उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा, तो उससे जो पूर्णतः लाभ है हम प्राप्त नहीं कर पाएँगे, चाहे कितने ही साल बीत जाएँ सेवा भक्ति करते हुए। उसकी क्या दशा होती है, जिस प्रकार कोरे घड़े के ऊपर पानी डाला जाता है, अंदर से वो खाली रहता है, बस वो उस समय जब उसपे पानी डाला जाता है, तो वो कुछ क्षण के लिए शीतलता महसूस करता है, परंतु वो अंदर से खाली हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास वो युक्ति का उसे मालूम नहीं होता। वो युक्ति महापुरुष श्री कबीर साहिब जी ने फरमाया था कि कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहाँ बजाऊँ ढोल, श्वासा खाली जात है, तीन लोक कम लो। क्यों कहा था उन्होंने? उन्होंने इसलिए कहा था कि जीव सत्संग के अंदर आ भी रहे हैं, उसे सुन भी रहे हैं, परंतु उसके ऊपर जो है पूर्णतः अमल नहीं कर। महापुरुषों ने तो इतनी कृपा की कलयुग के अंदर वो जानते हैं कि एक-एक पल आज परिस्थितियों से भरा है, हर एक जीव के लिए। परंतु उस परिस्थितियों के साथ-साथ अगर हमारे अंदर ये दृढ़ विचार हो कि हमारे सद्गुरु पूर्ण हैं और वो हमारे अंग-संग कंबाइंड हैं, तो उनको कभी भी इंसान को अपने आप से या सामने वाले से घिन नहीं आती। किसी के ऊपर क्रोध नहीं आता, किसी के ऊपर उनकी हमेशा दुआएँ ही निकलती हैं। जब इसके विपरीत 5 नियम करते भी, भजन करते भी सहनशीलता का अभाव होता है, तो इसका मतलब हमने उस अमृत के झरने के अंदर जाकर के उसे पी ना सके। ऊपर से स्नान किया, पर हम उस अमृत का पान नहीं कर सके। जाते रहे कितने ही वर्ष, सिर्फ़ अपने स्थल को नहलाया, अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी आत्मा को कभी हमने इस सत्संग में अपने चित्त भाव से, दृढ़ भाव से नहलाया नहीं। आत्मा का स्नान किस प्रकार होता है? आत्मा का स्नान होगा सत्संग की त्रिवेणी में। जो सत्संग है, ये गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों इस सत्संग के अंदर जो है आ जाती हैं। कहते हैं ना कि 68 तीरथ गुरुचरण पर भी होत अखंड, सहज वैसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। 68 तीर्थ जो नाम भी नहीं जानते हम तो उनके। महापुरुषों ने फरमाया कि ज़रूरत भी नहीं है, छोटा-सा जीवन है, सब तीर्थों का संगम श्री अनंतपुर धाम में है। सब तीर्थों का संगम एक सरोवर के स्नान में है। तो उन्होंने क्या हकीकत बताई हमारे श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने? उन्होंने कहा स्नान करना ठीक है, स्नान करके तन मन के रोग मिटते हैं, परंतु वहाँ स्नान करके लोक कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए 15 मिनट का मौन अपनी आत्मा के बल के लिए, आत्मिक सच्चा स्नान करने के लिए 15 मिनट अपने अंदर की यात्रा ज़रूर करें। भजन के साथ जुड़ें। बाहर का स्नान तो हो गया, जब हम अंतर में उसके बाद 15 मिनट भजन करते हैं, तब सच में हमें उस संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। जितने-जितने गुरु के वचनों को मानेंगे, उतनी-उतनी हमें प्राप्ति होगी। देखते हैं, हम हर पल देखते हैं, कोई हठ योग नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। गुरु महाराज ने फरमा दिया कि नहा के करो, नियम ना नहा के करो, कोई वहम नहीं है। भजन करो, जैसे मर्ज़ी करो, लेटे हुए चाहे आरती कर लो अगर आपका शरीर नहीं मानता, है ना? हऊ अशक्त दोष नहीं ताई। अगर हम अशक्त हैं, शक्तिहीन हो चुके हैं, हमारे में शक्ति नहीं है खड़े होने बैठने की, तो आप जिस भी अवस्था में हैं, उस अवस्था में केवल मालिक के साथ जुड़ जाएँ, फिर मालिक हमसे दूर नहीं। तो हमारे साथ खड़ा है, सिर्फ़ हमारी दृष्टि ही उसे नहीं ढूँढती, बल्कि कुछ और देख रही होती है। जो चीज़ जहाँ हमारी सुरती होगी, चाहे हम श्री अनंतपुर में बैठे हैं या हम किसी सत्संग, किसी कथा में बैठे हैं, जहाँ हमारा ख़्याल होगा,
वो ही चीज़ हमारे अंदर बस जाएगी। चाहे गंगा नहा लें, यमुना नहा लें, कुछ भी कर लें, अगर हृदय के भाव नहीं बदले, तो कुछ भी नहीं। अगर तीर्थों के स्नान से, गंगा स्नान से सुधार होना होता, तो कितने जीव-जंतु जो जलचर हैं, प्राणी उस गंगा के अंदर हैं, वो क्यों 84 लाख दुनिया भोग रहे हैं? वो क्यों दंड पा रहे हैं? क्यों? कहते हैं साचा नामन गुर की सेवा। सच्चा स्नान क्या है? गुरु की आज्ञा में चलना, की सेवा करना, उससे जीव आत्मा पवित्र होती है। उनके मलिन संस्कार खत्म होते हैं, आत्मा का पुण्य बढ़ जाता है। जब आत्मा का पुण्य बढ़ता है, हम जब स्वयं की वास्तविकता और हकीकत को जिस दिन जान जाएँगे, तो उस दिन हम बिल्कुल मौन हो जाएँगे। क्योंकि ये बाहर की चीज़ है ही नहीं, जो बाहर है, ये बाहर की वस्तु नहीं है, ये हमारे अंदर की वस्तु है। ये अंदर ही मिलेगी, बाहर तो महाप्रभु जी ने हम एक सिंबल के रूप में हम श्री आरती पूजा करते हैं, जोत जगाते हैं। मुझे याद है श्री गुरु महाराज जी ने एक बार वचन फरमाए थे कि ये इससे क्या मतलब है इस जोत का, कि अपने अंतर का दीपक जलाओ। उस प्रकाश को देखो जो अंतर घट में विद्यमान है, जो हमारी आत्मा है, जो ताकत है, जिसको साक्षात्कार करने के लिए ही तो हम इस धराधाम पर आए हैं। हमारी रूहें इस शरीर को धारण करके आई हैं, परंतु नहीं। हम स्वयं का साक्षात्कार नहीं करते, बल्कि दूसरे की जो है कमियों पे 24 घंटे साक्षात्कार करते हैं। जब हम दूसरे की कमियाँ देखते हैं तो क्या होता है, तो हमारे अंदर वही कमियाँ भर जाती हैं और फिर हम उन्हीं के साथ ही अपने जो है सूरत की डोर जुड़े रहते हैं। सतगुरु दूर नहीं है, हमारे विचारों से वो दूर हैं, हमारे मन से वो दूर हैं। लाख कोस सतगुर बसें, सुरत दीजे पठाए, शब्द तुरी असवार हो, पल आवे छिन जाए। गुरु चाहे 1 लाख कोस पर क्यों ना विराजमान हो, अगर शब्द की धारा से विश्वासों के ऊपर सवार है, पल भर में क्षण में सतगुरु हमारे पास हमें दर्शन देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। क्या है? ये है चुंबकीय सुरत शब्द योग। जिस प्रकार चुंबक से चुंबक को खींचा जाता है, इसी प्रकार आत्मा के गुणों से परमात्मा को खींचा जाता है। और परमात्मा तो सर्वगुण संपन्न है, वो एक-एक आत्मा को खींच सकता है। हम उसकी बूँद हैं, उस परमात्मा की बूँद हैं, हमें उसके अंदर मिलना यही हमारा लक्ष्य है देखो, और इससे बाहर कुछ भी नहीं है। हमारे परम पूज्य महात्मा जी ने भी उस दिन आदरणीय सुरेश भगत जी को फ़ोन पर ये वचन फरमाए कि सुरेश भगत जी, अंदर ये जो नाम जपते हैं ना, ये बिज़नेस है। ये तब देते हैं, शुरुआत करते हैं, ये नर्सरी क्लास है कि किसी तरीके जो है इसका मन उस नाम में, प्रेम में रमे, धीरे-धीरे सत्पुरुषों की ऐसी कृपा हो जाती है, उसे आंतरिक ज्ञान उपलब्ध होता है, तो वो अंदर की जो नदियाँ हैं, दूध की नदियाँ हमारे अंदर बह रही हैं, वो उजाला, वो किरणें मालिक के हमारे अंदर विराजमान है। धीरे-धीरे उस ज्ञान से वो आत्मिक भाव जब स्थित होता है, तो स्वयं की पहचान करता है। स्वयं की पहचान करने के बाद स्वयं परमात्मा उसके पास है। परमात्मा और आत्मा के बीच में कुछ भी नहीं है। हमेशा क्या ये संसार क्या है? तो कहते हैं ना कि इस इस जहाँ में सिर्फ़ एक ही फासला जो श्वास है तो ये जहाँ, रुक गया तो वो जहाँ, और बीच में कुछ भी है वो सब धर्मशाला है। हकीकत कुछ भी नहीं है, हकीकत है तो केवल और केवल मालिक का नाम, उनकी श्री आज्ञा, उनके वचन। जब उन्होंने हमारे लिए आज्ञा बना दी, हुक्म बना दिए, 5 नियम बना दिए, तो हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए। उसको मन चित्त से करके, भजन करके मैंने तेरा काम कर दिया अब तू जान। हमने हमने ये नहीं कहना कि वो हमारे हैं, हमने ये कहना है कि हम उनके हैं। हम उनकी उनकी मर्ज़ी है, अपनाएँ ना अपनाएँ, वो जिस भी हाल में रखें, हमने हमेशा ये कहना है कि हम उनके हैं और किसी का ओट आसरा ना हो। केवल एक ही मालिक के चरणों में ध्यान हो, अपने इष्ट देव के चरणों में जो वचन हुक्म फरमाते हैं, क्योंकि वो भवजल से पार करने में पूर्ण सर्व कला समर्थ है। वो साक्षात परमात्मा का नूर लेकर के इस धराधाम पर उतरे हैं। वो किसी भी मर्यादा के अंदर ना बंधे हैं और ना बंध सकते हैं। सिर्फ़
उसके भाने में रह कर के जो कुदरत उन्होंने स्वयं तैयार की है, उस कुदरत का स्वयं पालन करते हैं। किस लिए? कि हमारे गुरुमुख जन हमारे से ये सीखें, ये उदाहरण पेश करते हैं कि हम भी आपकी तरह ये पाँचों नियम, भजन, अभ्यास सब कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी खुद आरती पर आकर के विराजमान होते हैं। किस लिए? कि उनको जब इतनी ऊँची ताकत में कोई आरती करने की ज़रूरत थोड़ी है। वो इसलिए आते हैं कि तुम सब भी आओ, इसी में ही कल्याण है। तो हम निरंतर इन सच्चे हृदय से इस मालिक का जो नाम जप रहे हैं, वो नाम हमें अंदर उतरना है। जितना जल्दी हम अंदर उतरेंगे, उतना जल्दी हमारे सतगुरु हमारे पास आ जाएँगे और एक दिन ऐसा होगा कि वो हमारे सामने होंगे और हम उनसे साक्षात बातें कर रहे होंगे। गुरुमुखों, आज के सत्संग की बहुत-बहुत बधाई हो। आदरणीय श्रेष्ठ भगत जी इसी प्रकार आप सेवा कर रहे हैं।